Good morning students, welcome to the Sun Public School online classes, class 4th science. Today we will start our chapter 10 matter and its properties, page number 63. आज हम लेसन 10 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी. मैटर मीन्स पदार्थ, प्रॉपर्टीज मीन्स गुण. मैटर पदार्थ और उसके गुणों के बारे में इसमें रीड करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर. किसी भी चीज़ मतलब जो होती है कि कोई भी चीज़ होती है जिसका वजन है ना, कोई भी चीज़ जो होती है वेट मीन्स वजन, ऑक्यूपाइड स्पेस जगह घेरना. कोई भी चीज़ होती है उसका वजन और स्थान, वजन और स्थान घेरने वाली कोई भी जो चीज़ होती है जो वजन, जिसमें वजन होता है और वो स्थान घेरती हैं, है ना, ऑक्यूपाइज स्पेस ऑक्यूपाइज करती हैं, उसे पदार्थ कहते हैं. वो क्या हो जाता है, एक पदार्थ हो जाता है. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मैटर. यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड. इस ब्रह्मांड में सब कुछ पदार्थ हैं. सभी चीज़ क्या है, पदार्थ हैं. ऑल द मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. एटम्स मीन्स परमाणु, टीनी पार्टिकल्स में छोटे कण. तो जो दुनिया के सारे जो मैटर हैं, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से बनते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं. छोटे छोटे जो कण होते हैं उनसे बनते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं. 2 और मोर एटम्स, 2 या 2 से अधिक परमाणु, फ्रॉम मॉलिक्यूल्स बाय जॉइनिंग टुगेदर. 2 या 2 से अधिक परमाणु एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं तो वो क्या बनते हैं, एक दूसरे से आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं. 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु बनाते हैं. दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम. ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए इसे हम देख नहीं सकते. देयर आर वेकेंट स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विच वी कैन नॉट सी. अणुओं के जो बीच जो होता है वो रिक्त स्थान होते हैं. अणुओं के बीच में रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं. वैकेंट मीन्स रिक्त, खाली. द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. अणुओं के बीच के स्थान को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है. अब स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की, पदार्थ की अवस्थाएं. अब पदार्थ की अवस्थाएं कैसी होती हैं, कितनी होती हैं. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. मैटर को 3 अवस्थाओं में मौजूद किया. मैटर कितनी अवस्थाओं में मौजूद है, 3 अवस्था में. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठोस, तरल और गैस. अब फर्स्ट में पढ़ेंगे हम सॉलिड. सॉलिड मीन्स होता है ठोस. सॉलिड हैव ए फिक्स्ड शेप एंड साइज एंड शेप. सॉलिड जो होता है ठोस एक निश्चित आकार और शेप, साइज और शेप का होता है. दे कैन नॉट चेंज देयर शेप एंड साइज इजीली. ये अपने शेप और साइज को इजीली, आसानी से चेंज नहीं कर सकते, अपना आकार को आसानी से नहीं बदल सकते हैं. दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड. ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि ठोस में अणुओं को कसकर पैक किया जाता है. क्या होता है, जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, उनमें अणु जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स, उनको कसकर पैक किया जाता है. दे हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम. इनकी मात्रा फिक्स्ड होती है, निश्चित होती है. देखो इस स्टोन है, ये सॉलिड है. देखो मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स, कितना ठोस होता है, जो सॉलिड होता है ठोस होता है, मतलब ये है ना. अब लिक्विड, लिक्विड मीन्स होता है तरल. लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. लिक्विड का, जो तरल पदार्थ का एक निश्चित आकार नहीं होता है. दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. इनकी वॉल्यूम, इनकी मात्रा डेफिनेट होती है. द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड. जो लिक्विड्स होते हैं, है ना, जो तरल पदार्थों में अणु शिथिल रूप से भरे हुए होते हैं. दे, इसमें सॉलिड में तो टाइटली भरे हुए होते हैं बिल्कुल, है ना, बिल्कुल टाइट कसकर, है ना. और लेकिन इसमें जो होता है, इसमें पैक लूजली, है ना, शिथिल रूप से पैक किया जाता है इसे. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड. इसको जिसमें भरा जाता है, जिसमें डाला जाता है, वो उसी शेप का हो जाता है. जैसे अपन लिक्विड जो होता है, पानी हुआ, दूध हुआ, जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, तरल चीज़ें होती हैं, उनका शेप जिस कंटेनर में उसको भरेंगे अपन, उस कंटेनर के हिसाब से उसका शेप हो जाता है. अब इसका ठोस का तो नहीं होता. ठोस का तो जो सॉलिड होता है वो तो सॉलिड होता है, उसका शेप चेंज नहीं होता है. लेकिन लिक्विड का शेप चेंज हो जाता है.
देखो वाटर मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स। अब गैस हैज़ नो फिक्स्ड शेप एंड साइज। अब गैस की भी कोई भी साइज स्थित मतलब निश्चित साइज और शेप नहीं होती हैं। इट फिल्स ऑल द अवेलेबल स्पेस बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन गैस आर वेरी लूजली पैक्ड। यह सभी उपलब्ध स्थान को भरता है क्योंकि गैस में अणु बहुत ही शिथिल रूप से भरे हुए होते हैं। दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इनकी कोई डेफिनेट निश्चित मात्रा नहीं होती है। इफ़ यू ब्लो एयर इनटू ए बैलून, यदि हम बैलून गुब्बारे में एयर हवा भरेंगे, है ना, यदि हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो इट टेक्स अप लेस स्पेस इन द बैलून। तो ये क्या करता है, ये गुब्बारे में कम जगह लेता है। देन इट टुक आउटसाइड, मतलब जब हम एक गुब्बारे में हवा भरते हैं तो यह गुब्बारे में कम जगह लेता है जितना कि ये बाहर ले गया, मतलब जितना कि बाहर लेता है इससे ज़्यादा कम हवा लेता है। तो देखो ये गैस, द मॉलिक्यूल्स इन गैस। नेक्स्ट पेज पे आइए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी, इनके गुण। देखो सॉलिड डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम होती है, उसका निश्चित आकार होता है और निश्चित मात्रा होती है। लिक्विड की नो डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। अब लिक्विड का शेप डेफिनेट नहीं होता है, जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन इसकी मात्रा डेफिनेट निश्चित होती है। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ये कंटेनर के आकार को लेते हैं, है ना। अब गैसेस नो डेफिनेट शेप, इनका शेप डेफिनेट नहीं होता और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होती। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ये भी अपने कंटेनर के हिसाब से शेप को लेते हैं, आकार को। अब कैन नॉट फ्लो, ये जो सॉलिड होती हैं ये फ्लो नहीं कर सकते, प्रवाह नहीं कर सकते हैं। लिक्विड्स कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अब जो लिक्विड होते हैं वो सभी दिशाओं में उच्च स्तर से प्रवाह करते हैं निचले स्तर तक, उच्च से लेकर हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक प्रवाह करते हैं। गैसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, जो गैसेस होती हैं ये सभी दिशाओं में फ्लो करती हैं, सभी दिशाओं में प्रवाह करती हैं। कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर, सॉलिड को कहीं भी स्टोर किया जा सकता है। लिक्विड कैन नॉट बी स्टोर्ड विदाउट ए विसल, जो लिक्विड होता है इसको बिना बर्तन के स्टोर नहीं किया जा सकता। गैसेस कैन बी स्टोर्ड इन ए क्लोज्ड विजल्स, जो गैस होती है इसको क्लोज्ड, एक बंद बर्तन में ही संवहित करा जा सकता है। मतलब बंद बर्तन में गैस अगर खुला कर देंगे तो गैस उड़ जाती है, तो इसको बंद कंटेनर में ही इसको संग्रहित किया जा सकता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट दिस टेबल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये आपको अच्छे से रीड करना है, उसको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की। That's enough for the day. We will continue the chapter in our next video. Thank you.